बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराई का जवाब भलाई से दो, फिर वही शख्स जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी ऐसा लगेगा जैसे कोई करीबी दोस्त। जब अंधेरे हर तरफ छा जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, तो एक मोमिन को क्या करना चाहिए? दुश्मनों से कैसा सलूक करना चाहिए? इस्लाम को इन दिलों तक कैसे पहुंचाया जाए जो बेजार हो चुके हैं? कुरान की ये आयत इन सब सवालों का जवाब है। अल्लाह ताली नबी पाक से फरमाते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में बहुत हिकमत, नरमी और बर्दबारी से काम लेना है। अगर किसी दुश्मन से बात हो तो इस लहजे में मिठास होनी चाहिए। अगर कोई एतराज करे तो ऐसा अंदाज अख्तियार करो जो नरम और खूबसूरत हो। अगर जुल्म के पहाड़ भी तोड़े जाएं, तब भी सब्र से काम लेना है, क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। कई लोग अक्ल से खाली थे, उनके दिल अंधे हो चुके थे, न समझ थी न फहम। जब महराज का हैरत अंगेज वाकया सुनाया गया तो उनकी अक्लें माऊफ हो गईं। अल्लाह की हिकमत को न समझ सके और शैतान के जाल में आकर दीन के खिलाफ हो गए। ये सब कुछ मुसलमानों के लिए बायस रंज था, लेकिन मुशरिकीन के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने रसूल अल्लाह के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि मुसलमानों को कहीं भी चीन न लेने देंगे, हर तरफ सताएंगे, यहां तक कि वो तंग आकर नबी का साथ छोड़ दें। मगर रसूलुल्लाह ने हमेशा बर्दाश्त, नरमी और भलाई का रास्ता अख्तियार किया। 3 मशहूर अरबी बाजार थे, इकाज, मजना और जवाल मजाज। हर साल हाजी मक्का जाने से पहले उन बाजारों में आते। नबी पाक भी वहां जाते, उनसे मुलाकातें करते और मनी व अरफात जाते हुए काफिलों को अल्लाह का पैगाम सुनाते। जहां भी आप क़ियाम फरमाते, वहां के लोगों से जरूर मुलाकात करते, उन्हें अल्लाह का दीन सुनाते, कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ते। उन आयतों में शिर्क से डराने वाली बातें होती और ईमान लाने वालों के लिए खुशखबरियां भी होती। फिर आप उनसे ताउन की दरख्वास्त करते ताकि कुरैश के जुल्म से नजात मिले और आज़ादी से रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। मगर कुरैश ये सब कब बर्दाश्त कर सकते थे? वो नहीं चाहते थे कि आप इस्लाम फैलाएं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। उन्हें यह भी नागवार था कि आपके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लिहाजा जब भी आप किसी काफले या जगह पर जाते तो अबू लहब या कुरैश के दूसरे बदज़बान लोग पीछे आ जाते। जब आप किसी को दीन की दावत देते तो वो फौरन बोल उठते, भाइयों, ये शख्स झूठा है, जादूगर है, खुद गमराह है और दूसरों को भी गमराह कर रहा है, तो इसकी बातें मत सुनो, इसके करीब भी न जाओ। ये बातें सुनकर कई काफले वालों ने कानों पर हाथ रख लिए, नबी को बरा भला कहा और मन्ना फेर कर चल दिए। सैकड़ों लोगों में सिर्फ कुछ ही ऐसे खुश नसीब थे जिन्होंने आपकी बात को दिल से सुना और कबूल भी किया। इन्हीं खुश नसीबों में हजरत तफील बन उम्र दूसी भी थे। ये एक मुअज़्ज़िज़ कबीले के बहुत मशहूर शायर और बड़े समझदार इंसान थे। जब ये हज की नीयत से मक्का मुकरमा आए तो कुरैश ने उनके कान भर दिए और तनबिया की कि मोहम्मद के करीब न जाना। उन्होंने पहले कुरैश की बात पर यकीन कर लिया और जब तवाफ के लिए निकले तो एहतियातन अपने कान बंद कर लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद की बातें सुनने में आ जाएं। लेकिन जैसे ही वो काबा के करीब पहुंचे, देखा कि आप नमाज में मशगूल हैं। जब तवाफ करते हुए करीब से गुजरे तो कोई ना कोई आयत कानों में पड़ ही जाती। ये आयत उनके दिल को बहुत भली लगें। उन्होंने सोचा, आफ, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो एक मशहूर शायर हूं, अक्लमंद और बाशऊर इंसान हूं। मैं भले बरे का फर्क खूब समझता हूं, फिर मैं उसकी बातें क्यों ना सुनूं? अगर अच्छी हुए तो कबूल कर लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। जब आप वापस घर जाने लगे तो हजरत तुफील आपके साथ हो लिए। उन्होंने आपको पूरी बात बताई कि कुरैश ने कैसे डराया, कान बंद किए और फिर आयत कैसे दिल में उतर गईं। आपने उन्हें कुरान की तलावत सुनाई। कुरान सुनकर उनका दिल नरम हो गया, एक अजब सी ठंडक और सुकून महसूस हुआ। फिर आपने उन्हें दीनी इस्लाम का पैगाम पेश किया। हजरत तफील ने बड़ी बहादुरी दिखाई, फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, या रसूलुल्लाह, मेरी कौम मुझ पर जान देती है, उनका दिल मेरे हाथ में है। अगर मैं उन्हें कोई बात कहूं तो उसे फख्र से मानते हैं। मैं वापस जाकर उन्हें भी दीन की दावत दूंगा। चनांचे वो अपने कबीले वापस गए। सबसे पहले घर वालों को इस्लाम की दावत दी। घर वाले उन पर मुकम्मल एतमाद रखते थे, इसलिए फौरन मान गए और इस्लाम कबूल कर लिया।
फिर रफ्ता रफ्ता पूरी कौम भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। अब नबी की बातें पूरे अरब में मशहूर होने लगें। जब ईसाइयों को खबर मिली तो उन्होंने तहकीक के लिए एक वफ्द रवाना किया। आपने उनको कुरान की चंद आयात सुनाए। आयात सुनते ही उनके दिल कांप उठे और आंखें नम हो गईं। अब उनके लिए देर करना मुमकिन न था। वो वहीं ईमान ले आए, आपकी सच्चाई को माना और मुसलमान बनकर वापस लौटे। रास्ते में जब अबू जहल और कुछ कुरैशी उनसे टकराए तो उन्हें देखकर बगड़ गए और गुस्से में बोले, तुम पर अफसोस, तुम्हें तहकीक के लिए भेजा गया था, सच को परखने को कहा था, मगर तुम तो पलक झपकते ही उसके जादू में आ गए, अपना दीन तक बदल लिया। मगर इन ईमान लाने वालों ने इन बातों को कोई अहमियत न दी, सब कुछ सुन सुना करके आगे बढ़ गए। अब उनके दिल ईमान की रोशनी से भरे हुए थे। वो बेकरारी से अपनी कौम को ये मुबारक दीन सुनाने के लिए रवाना हो गए। उन्हीं खुश नसीब लोगों में एक नाम हजरत स्वेद बिन सामित का भी आता है। मदीना के एक मुअज़्ज़िज़ और बावकार शख्स हजरत स्वेद बिन सामित भी थे। ये न सिर्फ एक ज़बरदस्त शायर थे, बल्कि बहादुरी और अक्ल में भी अपनी मिसाल आप थे। ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए लोग उन्हें कामिल यानी मुकम्मल इंसान कहते थे। ये भी हज के इरादे से मक्का आए। नबी करीम को जब उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ तो आप खुद उनके पास तशरीफ़ ले गए, इस्लाम की तालीमात सुनाएं और अल्लाह की बंदगी की दावत दी। हज़रत स्वेद बोले, शायद जो कुछ मेरे पास है वही आपके पास भी हो। नबी ने पूछा, क्या है तुम्हारे पास? हज़रत स्वेद ने कहा, हज़रत लुकमान हकीम की कुछ नसीहतें। आपने फरमाया, सुनाओ, क्या कहते हैं वो? स्वेद ने जो कुछ याद था सारा सुना दिया। नबी करीम ने गौर से सुना, फिर फरमाया, बेशक ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो इनसे कहीं बेहतर है। मेरे पास अल्लाह की आखिरी किताब कुरान है, रोशनी, हदायत और सच्चाई की किताब। आपने उनको कुरान की कुछ आयात सुनाए और दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी। हज़रत स्वेद बहुत मुतासिर हुए और कहा, ये तो वाकई सबसे बेहतर है। फिर वो मदीना वापस चले गए। जो कुछ उन्होंने सुना दिल व दिमाग में महफूज रहा। अक्सर उसी पर गौर करते रहते। आखिरकार वो इस्लाम लाकर शहीद हुए। किस्सा कुछ यूं है कि मदीना में यहूद भी आबाद थे, जो फितना फैलाने, साजिशें करने और लोगों को आपस में लड़ाने में माहिर थे। इसी चालाकी की वजह से औस और खजरज कबीले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इनके दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई और हजरत स्वेद इसी जंग में शहीद हो गए। मदीना से जो लोग इस्लाम लाए उनमें एक और नौजवान हजरत अय्यास बिन मुआज भी शामिल थे। ये उस वक्त बहुत कम उम्र थे। इस जमाने में औस और खजरज की लड़ाई चल रही थी और दोनों चाहते थे कि दूसरे कबीलों को अपना हमायती बना लें ताकि मुखालिफ फरीक पर गालिब आ सकें। इसी सिलसिले में औस कबीले के कुछ लोग कुरैश से मदद मांगने मक्का आए। हजरत अय्यास भी उनमें शामिल थे। जब नबी करीम को मालूम हुआ तो आप उनके पास गए और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया और इस्लाम की तरफ बुलाया। जब नबी करीम ने हजरत अय्यास को कुरान की कुछ आयात सुनाए तो वो बहुत मुतासिर हुए और बोले, ऐ मेरी कौम, खुदा की कसम, जिस मकसद के लिए तुम लोग यहाँ आए हो ये दीन उससे कहीं बेहतर और बढ़तर है। लेकिन उनकी कौम को तो सिर्फ जंग की फिक्र थी। उनके काफिले का सरदार अबू अलहिस था। उसने गुस्से में जमीन से कंकरियां उठाएं और हजरत अय्यास के चेहरे पर फेंकते हुए कहा, खामोश हो जा, हम यहाँ कोई दीन कबूल करने नहीं आए। मगर हजरत अय्यास ने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया और थोड़े ही दिनों बाद ओस और खजरज कबीलों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। नबी करीम मुसलसल अरब के मुख्तलिफ कबाइल में तशरीफ ले जाते, उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते, इस्लाम की दावत देते और निहायत खुलूस से मदद की अपील करते। मगर अक्सर लोग बेनियाजी से कानों पर हाथ रख लेते। किसी ने तौजह न दी। उस बेरखी की कई वजूहात थीं। कुछ लोगों ने सोचा कि उनका शहर सबको पसंद है, अगर वो नबी करीम का साथ देंगे तो मुमकिन है लोग उनके शहर का बाइकाट कर दें। कबीला सकीफ के लोग यही सोचकर पीछे हट गए। उनका शहर ताइफ बहुत खुशगवार मौसम वाला था। गर्मियों में अरब के बड़े बड़े सरदार वहीं क़याम करते थे। सकीफ को डर था कि अगर उन्होंने नबी का साथ दिया तो कोई ताइफ ना आएगा और उनकी मईशत तबाह हो जाएगी। फिर वहां लात नाम का मशहूर बत भी था जिसे अरब भर से लोग जियारत के लिए आते थे। इस्लाम कबूल करने से उसकी पूजा भी खत्म हो जाती,
लिहाजा वो डर गए। कुबैला बनु आमिर की सोच और तरह की थी। उन्हें सरदारी का शौक था। उन्होंने नबी करीम से साफ कहा, हम इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं, मगर शर्त यह है कि आपके बाद हुकूमत हमें मिले। आपने जवाब दिया, हुकूमत तो अल्लाह के अख्तियार में है, वो जिसे चाहे अता करता है। ये सुनकर उन्होंने मुना मोड़ लिया और बोले, तो फिर हम आपके लिए क्यों अपनी जान जोखम में डालें? हम अपनी गर्दनें कटवा दें और जब कामयाबी मिले तो सरदारी कोई और करे। नहीं, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ये जवाब कई मशहूर कबाइल ने दिया। बनो कंदा, बनो कलब, बनो हनीफा और बनो मज़र जैसे अरब के मारूफ कबाइल थे। यही नहीं, न जाने कितने और कबीले थे जिन्होंने आपकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए, किसी ने भी मदद न की। उनका कहना था, आदमी के हालात उसके घर वाले बेहतर जानते हैं। अगर मोहम्मद मैं कोई खैर होती तो उनके अपने क्यों उन्हें निकाल बाहर करते। आप जहां भी गए लोगों ने मन्ना मोड़ लिया। बाज ने सख्त जबान इस्तेमाल की तो कुछ ने सख्ती से इनकार कर दिया। कुछ कबीले अगर नरमी से बात सुनने पर आमादा होते भी तो फौरन अबू लहब पहुंच जाता, लोगों को आपके खिलाफ भड़काता और कहता, ये चाहता है कि तुम अपने माबूद लात और आज़्ज़ा को छोड़कर उसके बेमानी जादू जैसे अल्फाज पर यकीन कर लो। खबरदार, इसकी एक ना सुनना। अबू लहब की बातों का असर फौरन होता और जिनके दिल नर्म होने लगते वो भी बगड़ जाते। मदीना के दो बड़े कबीले थे, औस और खजरज। उनके दरमियान बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। जब आपको नबूत मिली तो इस वक्त उनकी चुपकलिश अपने उरूज पर थी। सिर्फ आपस में नहीं बल्कि मदीना के यहूदियों से भी उनका झगड़ा होता रहता। कभी औस और खजरज लड़ते, कभी औस और यहूद, कभी खजरज और यहूद, कभी तीनों तरफ से जंग भड़क जाती। यूं मदीना में हर वक्त लड़ाई का माहौल रहता। एक जंग की आग बुझती नहीं थी कि दूसरी भड़क उठती। यहूदी अपनी चालाकियों में मशहूर थे। उन्हें महसूस हुआ कि अगर ओस और खजरज मुत्तहिद हो गए तो हमारा नुकसान होगा, हमारी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी। हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, माल तबाह हो रहा है और असर व रसूख खत्म होता जा रहा है। यहूदियों की साजिश कामयाब हो गई। उन्होंने जो चाहा वही हुआ। ओस और खजरज इस हद तक दुश्मन बन गए कि एक दूसरे के नाम से भी नफरत करने लगे। दोनों की तमन्ना यही थी कि दूसरे को मिटाकर ही दम लें। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती थीं। एक जंग की आग बुझती नहीं थी कि दूसरी भड़क उठती। ये झगड़े महीनों बल्कि सालों चलते रहते। भाईचारा खत्म हो गया, जिस्मानी और जहनी थकन छा गई, दौलत बर्बाद हुई, लातादाद जाने जाए हुई, मगर वो बाज ना आए। यहूदियों की चालाकी की गहराई देखिए। वो हमेशा हारने वाले फरीक की मुखालफत करते और जीतने वाले की हमायत में लग जाते, ताकि दोनों आखिरकार कमज़ोर हो जाएं और खुद मजबूत हो जाएं। उनकी नज़रें क़ियादत पर भी थीं। वो औस व खजरज की सरदारी को अपने हाथ में रखना चाहते थे। खुद बड़े और मुनाफे बख्श काम संभाल लेते और छोटे घटिया काम दूसरों के सुपुर्द कर देते। यहूदी हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। उनके पास आसमानी किताब और खुदा का कानून था। ओस और खजरज बदप्रस्त थे। उनके पास न कोई किताब थी न कानून। यही वजह थी कि यहूदी अपने इल्म और दीन पर फख्र करते। वो इन कबाइल को शर्मंदा करते, उनके अंजाम के डरावने नक्शे खींचते और आने वाले नबी की बशारतें सुनाते। कहते, बस वो नबी आने ही वाला है, जब वो आएगा तो हम उसके साथ हो जाएंगे और तुम लोगों को ऐसे रोन देंगे जैसे कौम आद को तबाह किया गया था। मदीना में तवील उरसे तक यही फजा रही और यही माहौल था जब औस कबीले का वफ्द कुरैश से इत्तेहाद के लिए मक्का आया था। इसी ज़माने में औस कबीले का वफ्द कुरैश से इत्तेहाद के लिए मक्का आया हुआ था। इसी दौरान प्यारे नबी की उनसे मुलाकात हुई। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उसी वक्त यास बन मुआज ने इस्लाम कबूल कर लिया, मगर बाकी लोगों ने इनकार कर दिया। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त उनके दिमाग पर जंग का भूत सवार था और वो किसी और बात की तरफ तवज्जो न दे सकते थे। हालांकि ओस के लोगों ने इस वक्त बड़ी सर्द महरी से इनकार किया, मगर जब वो अपने घरों को वापस गए तो प्यारे नबी की बातें उनके दिल और दिमाग में गूंजती रहीं। फिर कुछ दिनों बाद औस और खजरज में एक और खूनरेज जंग छिड़ गई। आग इतनी तेज थी कि लगता था सारा मदीना इसमें झलस कर राख हो जाएगा।
मगर यहूदी इस बार औस के साथ मिल गए, जिसकी वजह से औस को फतह मिल गई और लड़ाई वक्ती तौर पर रख गई। अब औस और खजरज दोनों को अपनी हालत पर गौर करने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि बेशुमार जानें ज़ाया हो चुकी थीं, दौलत लुट चुकी थी, ताकत खत्म हो गई थी और उनकी इज्जत और वकार खाक में मिल चुकी थी। ये भी मालूम हुआ कि फतह पाने वाला भी और हारने वाला भी दोनों अब यहूदियों के जेर असर और गुलाम बन चुके हैं। यही वो तबाहकुन जंगें थीं जो बुआस की लड़ाइयाँ कहलाती हैं, जिनके नुकसानात आज तक लोगों के जहनों से महू नहीं हो सके। इस होलनाक अंजाम ने दोनों कबाइल को चौंका दिया। तब उन्होंने अहद किया कि अब हम मोहब्बत और इत्तिफाक से रहेंगे और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। इस सुलह के बाद ये तय पाया कि ओस और खजरज का एक ही सरदार हो। उनकी नज़रें अब्दुल्ला बिन उबय पर जा चुकी थीं। नबूत का 10वां साल था। बुआस की खूनरेज जंग के बाद जब प्रामन महीने आए तो खजरज कबीले के 6 अफराद हज के इरादे से मदीना से मक्का रवाना हुए। उनके साथ बनु नजार कबीले के 2 आदमी भी थे जो रिश्ता में अब्दुल मुत्तलब के मामों थे। अब्दुल मुत्तलब नबी के दादा थे। ये काफिला मक्का के करीब अक़बा के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम से मुलाकात हो गई। आपने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम खजरज कबीले से हैं और मदीना से आए हैं। आपने पूछा, क्या तुम लोग यहूदियों के पड़ोसी हो? वो भी तो मदीना में रहते हैं। कहने लगे, जी हाँ, हम उन्हीं के आसपास रहते हैं। आपने फरमाया, अगर इजाज़त हो तो कुछ गुफ्तगू की जाए। वो खुशी से राज़ी हो गए और आपके करीब बैठ गए। आपने उनके सामने इस्लाम की दावत रखी, कुरान की कुछ आयात तलावत की और फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब उन्होंने ये बातें सुने तो इन पर गहरा असर हुआ और वो हैरत में पड़ गए। दिल में रोशनी सी महसूस हुई और आपस में कहने लगे, खुदा की कसम, यही वो नबी हैं जिनके आने की खबर यहूदी हमें बार बार दिया करते थे। कहा करते थे कि जब वो नबी आएंगे तो हम उनके साथ होकर तुम्हें आद व समूद की तरह मिटा डालेंगे। मगर अब तो मामला बदल चुका था। ये नबी उनके सामने थे और उनकी बातें दिल को छू गई थीं। असल में उससे पहले मदीना में अब्दुल्ला बिन उबय को सरदार बनाने की बात चल रही थी। वो खजरज कबीले का ज़हीन और बासर आदमी था। हर तरफ उसकी तदबीर और समझदारी की शहरत थी। सब लोग उसको मुत्तफ़क़ा तौर पर सरदार मानने लगे थे और ताजपोशी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अब एक ऐसा पैगाम और एक ऐसा नबी आ चुका था जो उनके बिखरे दिलों को जोड़ने वाला था और उनके लिए उस दुनिया व आखिरत में कामयाबी की राह लेकर आया था। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे कबीले में जितनी नफ़रतें और दुश्मनियां हैं शायद किसी और कबीले में ना हों। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताली आपकी बरकत से हमारे दिलों को जोड़ दे और हम सब आपकी रहनुमाई में जमा हो जाएं, क्योंकि आपसे बढ़कर महबूब हमें और कोई नज़र नहीं आता। ये कहकर उन्होंने खुशी खुशी इस्लाम कबूल कर लिया। जो बातें आपने अरशाद फरमाएं उन्होंने गौर से सुने और दिल में महफूज कर लें। फिर हज अदा किया और वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचते ही उन्होंने लोगों को उस नबी की खुशखबरी सुनाई जिसका जिक्र वो बरसों से यहूदियों की ज़बानी सुनते आ रहे थे। लेकिन ये देखकर हैरान रह गए कि क़ुबैला औस को तो पहले ही उसकी खबर मिल चुकी है और मदीने में बहुत से दिल ऐसे हैं जो इस दीन को कबूल करने को बेताब बैठे हैं। फिर अगले साल जब हज का मौसम आया तो औस और खजरज के 12 अफराद मक्का रवाना हुए। अक़बा के मकाम पर उनकी मुलाकात नबी करीम से हुई। वहीं उन्होंने इस्लाम कबूल किया और आपके हाथ पर बियात की, जिसे बियात अक़बा ऊली के नाम से जाना जाता है। ये नबूत के 11वें साल का वाक़या है। इन सब ने वादा किया, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे और न किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे। आपने फरमाया, अगर तुम अपने उस वादे पर कायम रहे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा और अगर तुमसे कुछ गलती हो गई तो फैसला अल्लाह की मर्जी पर होगा। वो चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो सज़ा दे। जब यह काफ़िला मदीना वापस लौटा तो आपने हज़रत मुसाब बन अमीर को उनके साथ भेज दिया ताकि वो मदीना के लोगों को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम की बातें सिखाएं और दीन की तालीमात से आगाह करें। मदीना में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलने लगा। लोग बरसों से सच्चाई के प्यासे थे
और अब उन्हें इस्लाम की शक्ल में वो सच मिल गया जिसकी उन्हें शिद्दत से तलाश थी। इस्लाम ने उनके दिलों की प्यास बुझा दी और रूह की बेचैनी खत्म कर दी। हजरत मुसाब बिन अमीर बड़े जोश और जज्बे से मदीना के लोगों को दीन सिखा रहे थे। उन्हें नमाजें पढ़ा रहे थे, कुरान की आयत सुनाते थे और दीन की खूबियां समझा रहे थे। यहाँ तक कि दीन की रोशनी हर घर तक जा पहुंची। मदीना की गली गली में इस्लाम की बातें होने लगी। लोग कुरान सुनकर बदलने लगे। जो पहले अपनी झूठी इज्जत के निश्चय में थे वो भी इस्लाम के सामने झुकने लगे। ऐसे लोग न सिर्फ खुद इस्लाम लाए बल्कि दूसरों को भी उस तरफ बुलाने लगे। बस चंद बदकिस्मत लोग ऐसे थे जो अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ने को तैयार न हुए और शिर्क पर जमे रहे। अल्लाह मदीना वालों पर अपनी रहमत नाजिल करे। एक ही साल में वहां इतने लोग मुसलमान हो गए कि मक्का में सालों में भी ना हो सके। मदीना के लोगों ने नबी करीम के नाम का झंडा बुलंद किया। हर तरफ आपका चर्चा होने लगा। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा था जब मक्का के कुरैश आपको मिटा देने पर तले हुए थे। तो ताजब की बात नहीं कि मुसलमानों के दिल मदीना वालों की मोहब्बत से भर गए। वो इनसे मिलने के लिए बेकरार रहने लगे, जैसे पंजरे का परिंदा आज़ादी के लिए तड़पता है। नबी करीम भी अब फिक्र में थे। मदीना में आपको ऐसे जान नथार मिल गए थे जो आपका साथ देने को तैयार बैठे थे, और ऐसे मददगार मैसर आ चुके थे जो आप पर कुर्बान होने को बेचैन थे। मदीना से मुसलसल खुशखबरियां आ रही थीं जो आपके लिए बायस राहत भी थीं और एक रोशन मुस्तकबल की नवीद भी। मदीना वालों ने आपकी बातों को दिल व जान से कबूल किया था। मदीना वालों ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो नबी करीम की मदद जरूर करेंगे और अगर जान पर भी बनाए तो आपकी हिफाजत में पीछे न हटेंगे। उनकी सबसे बड़ी तमन्ना ये बन गई थी कि काश उन्हें नबी का साथ नसीब हो, काश वो भी आपके साए में रहें। वो आपस में कहने लगे, अल्लाह के नबी मक्का में तकलीफ में हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनता। हम आखिर कब तक ये दर्दनाक मंजर देखते रहेंगे। चनांचा उन्होंने फैसला किया कि अगली बार जब हज का मौसम आएगा तो हम मक्का जाएंगे और नबी करीम को मदीना आने की दावत देंगे। साथ ही उनसे मुकम्मल हिफाजत और मदद का वादा भी करेंगे। हजरत मुसाब बिन उमैर इस दौरान मदीना से मक्का वापस आए। नबी ने उनसे सारी अहम खबरें मालूम की और मदीना वालों के हाल व जज्बात जान लिए। फिर हज का ज़माना आया तो मदीना से एक बड़ा काफिला रवाना हुआ। इसमें मुसलमान भी थे और मुशरिक भी, मगर मुसलमानों की नीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो नबी से मुलाकात करके वफादारी, फदाकारी और नसरत का अहद करना चाहते थे। ये सारा मंसूबा राजदारी से तैयार हुआ था जिससे मुशरिक साथी बिल्कुल नावाकिफ थे। ये नबूत का 12वां साल था। नबी करीम से मुलाकात काबा के करीब हुई और फिर बेअत के लिए अक़बा का मकाम मुंतखब किया गया। ये जगह मक्का से ज्यादा दौर न थी। रात का 1/3 हिस्सा गुजर चुका था। अंधेरा छा चुका था। कुरैश गहरी नींद में थे और दूर दराज से आए हाजी भी सो चुके थे। मदीना के मुसलमान खामोशी से जागे। उनकी तादाद 73 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल थी। वो चुपके चुपके निकले और छिपते छिपाते अक़बा पहुंच गए। वहां चट्टानों और पहाड़ी टीलों की आड़ में नबी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद नबी करीम भी तशरीफ लाए। आपके साथ आपके चचा हजरत अब्बास भी थे, जो इस वक्त तक अपने आबा व अजदाद के दीन पर थे, लेकिन आपके राजदार और खैरख्वाह थे। उनकी ख्वाहिश थी कि इस अहम मुलाकात में शरीक होकर मदीना वालों की नीयत और इरादों को अच्छी तरह परख लें। उन्होंने ही गुफ्तगू की शुरुआत की और कहा, मदीना वालों में से एक मुअज़्ज़िज़ शख्स यथान के बेटे अबू इल-हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन बोले। अभी बरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात पूरी भी न हुई थी। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हमारे ताल्लुकात यहूदियों से बहुत पुराने हैं। अगर हम आपसे अहद कर लें तो ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें तन्हा छोड़ दें। इससे पहले मदीना के एक और मुअज़्ज़िज़ सरदार बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अपनी कौम में बड़ी इज्जत रखते थे, बेझिझक आगे बढ़े और हुजूर का हाथ थाम कर कहा, किस्म है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा। हम आपकी हिफाजत करेंगे। या रसूल अल्लाह, हमसे वादा ले लीजिए। खुदा की कसम, हम लड़ने वाले लोग हैं। अगर जंग का वक्त आया तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
हमारे आबा व अजदाद का यही तरीका रहा है कि जंग में जमकर लड़ते हैं, पीठ नहीं दिखाते। आपने कुरान की कुछ आयत पढ़ी और फिर फरमाया, मैं तुमसे सिर्फ एक बात का इत्मीनान चाहता हूं, जिस तरह तुम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो, क्या वैसे ही मेरी भी हिफाजत करोगे? इस पर मदीना वालों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमने चचा अब्बास रजी अल्लाह इन्ह की बातें सुन ली, अब आप फरमाएं, हमसे जो कसम लेना चाहें ले लें। इससे पहले चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हा ने मदीना वालों से कहा था, खजरज के लोगों, तुम खूब जानते हो कि मोहम्मद का हमारे दिलों में क्या मकाम है। हमने उनका हमेशा दुश्मनों से दिफा किया है। यहाँ वो बिल्कुल महफूज हैं, कोई खतरा नहीं, मगर वो तुम्हारे पास जाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहने को बेकरार हैं। अगर तुम में वादा निभाने और दुश्मनों से उनका दिफा करने का हौसला है तो बखुशी ले जाओ, लेकिन अगर तुम शक में हो या निबाह न कर सको तो अभी से इनकार कर दो। यहाँ वो इज्जत के साथ हैं और उन्हें किसी का खौफ नहीं। जब सब लोग बियात के लिए आगे बढ़ने लगे तो उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु, जो अब्बास के बेटे थे, बोल उठे, भाइयों, क्या तुम जानते हो कि किस बात पर बियात करने जा रहे हो? सबने आवाज लगाई, जी हाँ, हमें बखूबी मालूम है। वो कहने लगे, सुन लो, इस हस्ती से बेयत का मतलब है सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि जब माल और दौलत को खतरा लाहिक हो या तुम्हारे मुअज़्ज़िज़ सरदार शहीद हो जाएं तो तुम मोहम्मद को छोड़ दोगे, तो बेहतर है अभी छोड़ दो। बाद में छोड़ने से तुम दुनिया व आखिरत में रसवा हो जाओगे। लेकिन अगर तुम में ये हिम्मत है कि अल्लाह के रसूल की खातिर माली नुकसान बर्दाश्त करोगे, अपने अजीज़ों के मरने पर भी सब्र करोगे, तो फिर ज़रूर ले चलो उन्हें मदीना। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करेगा। सब ने एक आवाज़ होकर कहा, हमें माल का नुकसान और सरदारों का कत्ल गुवारा है, लेकिन अल्लाह के रसूल को छोड़ना किसी सूरत मंजूर नहीं। ए अल्लाह के रसूल, अगर हम अपने वादे पर कायम रहें तो अल्लाह के यहाँ हमें क्या सिला मिलेगा? आपने फरमाया, जन्नत। ये सुनते ही सब ने कहा, तो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाइए। रसूलुल्लाह ने हाथ बढ़ाया और सब ने बारी बारी बियात कर ली। इसी बियात को बियात अक़बा सानिया कहा जाता है। इससे पहले एक मौके पर प्यारे नबी ने मुस्कुराकर मदीना वालों से फरमाया था, नहीं, अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारी अमान मेरी अमान है। जिससे तुम सुलह करोगे मैं भी सुलह करूंगा, और जिससे तुम जंग करोगे मैं भी जंग करूंगा। तुम जिसे माफ करोगे मैं भी माफ कर दूंगा। मदीना वालों ने फिर पूछा, अगर अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए तो क्या आप हमें छोड़कर अपनी कौम के पास वापस चले जाएंगे? आपने मोहब्बत से फरमाया, ऐसा कभी नहीं होगा। यही बियात है जो बियात अक़बा सानिया के नाम से मशहूर हुई। इधर ये बियात मुकम्मल हुई, उधर एक जोरदार आवाज ने खामोशी का सीना चीर दिया और सारी फजा में फैल गई, कुरैश के लोगों, ये ओस और खजरज वाले तुम्हारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। देखो, ये मोहम्मद पर अपनी जानें कुर्बान करने की कस्में खा रहे हैं। ये आवाज सिर्फ एक पुकार नहीं थी बल्कि एक खतरे की घंटी थी। लेकिन इस ऐलान से मुसलमानों के हौसले जरा बराबर भी मुतजलजल न हुए, बल्कि उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु का जोश और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, किस्म है इस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा। अगर इजाजत दें तो कल ही हम अहले मन्नी पर चढ़ाई कर दें। हुजूर ने फरमाया, नहीं, हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। तुम सब अपने अपने खीमों में लौट जाओ। मुसलमान फौरन अपने खीमों में वापस चले गए और अल्लाह पर भरोसा करते हुए सो गए। सुबह जब कुरैश को कुछ शबहात पैदा हुए तो वो मदीना वालों के कीमत की तरफ गए। वहां पहुंचकर वो गुस्से से भरे हुए, आंखें लाल पीली किए बोले, मदीना वालों, अल्लाह गवाह है, हमें हर कबीले से लड़ाई मंजूर है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर तुम ये क्या साजिशें कर रहे हो? मोहम्मद को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? हमारे खिलाफ तलवारें क्यों उठाना चाहते हो? मदीना के मुशरकों को रात की बियात का कुछ इल्म न था, इसलिए कुरैश की बातें सुनकर वो हैरान रह गए। वो कस्में खा खाकर कुरैश को यकीन दिलाने लगे कि हमारी तो मोहम्मद से कोई बात ही नहीं हुई। मुसलमान इस मामले में खामोश रहे, उन्होंने कुछ न कहा, अलबत्ता कोशिश करते रहे कि बात का रुख किसी और तरफ मोड़ दिया जाए, कोई दूसरा मौजू छीड़ दिया जाए। कुरैश इस रवैये को देखकर मजीद उलझ गए और हैरान थे कि असल मामला क्या है।
वो तो वापस चले गए, लेकिन उनके दिल बेचैन थे, बार बार यही सोच रहे थे, क्या वाकई रात कोई अहम वाकया हुआ है? क्या हमारा मुखबिर सच कह रहा था? कुरैश को अब इस बात की सच्चाई जानने की धुन लग गई थी। वो सोचने लगे, क्या वाकई हमारा मुखबिर सच बोल रहा है और मदीना वाले झूठ, या मामला ही कुछ और है और हकीकत में मदीना वाले सच्चे हैं? ये सवाल उनके दिमाग में चुकराने लगा और अब वो पूरी ताकत और जहानत के साथ हकीकत खोजने में लग गए। उधर अंसार ने वक्त ज़ाया न किया, फौरन अपना सामान बांधा और जल्दी से मदीना की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कुरैश को सच मालूम हो गया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अंसार का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। कुरैश ने जल्द ही सारी तफसीलात जान ले। रात जो कुछ हुआ था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें मिल गई। ये जानकर वो गुस्से से पागल हो गए, उनकी आंखों में खून उतर आया। फौरन अंसार का पीछा करने निकले ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन वो अंसार को पकड़ न सके। सब निकल चुके थे। हाँ, एक अंसारी जरूर उनके हाथ आ गया। ये उबादा के बेटे साद रजी अल्लाह अन्हा थे। फिर क्या था, जालिमों ने उन पर जुल्म की इंतहा कर दी, उनके हाथ बांध दिए, बालों से घसीटा, मक्का लाकर मारा पीटा और कैद में रखा। उन्हें बुरी तरह सताया गया। मक्का में 2 ताजिर ज़बीर और हारिस रहते थे, जो तिजारत के सिलसिले में शाम सीरिया जाया करते थे। जब वो मदीना से गुजरते तो साद रजी अल्लाह अन्हा ही उनकी मदद किया करते, उन्हें रास्ते के खतरात से बचाते और उनका माल महफूज रखते। इसी एहसान को याद रखते हुए ज़बीर और हारिस ने साद रजी अल्लाह अन्हा को पनाह दे दी और इस तरह आखिरकार वो रहाई पा सके। कुरैश इस वाक़ये से सख्त परेशान थे। उन्होंने बार बार मजलिसें की, घंटों आपस में मशूरे किए, सर जोड़कर बैठे कि अब मोहम्मद के साथ क्या क्या जाए। अब कुरैश सोचने लगे कि हम मोहम्मद को किस तरह नाकाम बनाएं। वो तो अब तक हमारे दरमियान थे और हम फिर भी उनका कुछ बगाड़ न सके, बल्कि नुकसान हमारा ही हुआ। अब तो सूरत हाल और भी नाजुक हो गई है, क्योंकि ओस और खजरज के कबीले भी उनके साथ आ मिले हैं। कुरैश परेशान होकर बोलने लगे, क्या मोहम्मद अब हम पर गालिब आ जाएंगे? उनका दीन मदीना में तो फैल ही चुका है, क्या दूसरे कबीलों में भी फैल जाएगा? क्या वो हमारे शहर को वीरान कर देंगे, हमारे बत्तों को तोड़ डालेंगे? वही बत जिनके लिए हमने बरसों जंगें लड़ी हैं, जानें दी हैं। कुरैश की मजालिस लगती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। मसला वहीं का वहीं रहा और उनका इत्तराब बढ़ता ही गया। कोई हल सोचता ही न था। दूसरी तरफ मदीना के मुसलमानों की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। मक्का में दी गई बियत उनके लिए गविया नई जिंदगी का आगाज थी। अब उनके दिलों में सुकून था, यकीन था, ईमान की रोशनी थी। उनके हौसले बुलंद थे और इरादे मजबूत। जहां जाते इस्लाम की बात करते, जिससे मिलते नबी का पैगाम सुनाते। मदीना का माहौल तेजी से बदलने लगा। हर तरफ इंतजार होने लगा कि जब हमारे महबूब नबी मदीना आए तो हम उन्हें दिल व जान से खुश आमदीद कहें, और सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि आपके वफादार साथियों को भी इज्जत व एहतराम से खुश आमदीद कहा जाए। ये मदीना में एक नए दौर की शुरुआत थी। आखिरकार अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दी। आपने फरमाया, तुम लोग मदीना होशियारी के साथ चले जाओ, एक एक या दो दो करके रवाना होना, काफिले की सूरत में न जाना, वरना कुरैश तुम्हारे इरादों को समझ जाएंगे। चनांचा बहुत से मुसलमान खामोशी से मदीना की तरफ रवाना हो गए। कुरैश को कानो कान खबर न हुई, लेकिन ये बात ज्यादा देर छिपी भी न रह सकी। आखिरकार जारी है, अब कुरैश को सब कुछ पता चल ही गया। उन्हें सारी सूरत-हाल का अंदाजा हो गया। ये जानकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुसलमानों को मक्का से निकलने न देंगे। रात दिन घात में लग गए ताकि हिजरत की हर कोशिश नाकाम बना दें। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा जब हिजरत के लिए निकले तब भी हालात कुछ मुख्तलिफ न थे। उनके साथ 2 और साथी थे। 1 रबिया के बेटे अय्याश रजी अल्लाह अन्हा, 2 और आस के बेटे हिशाम रजी अल्लाह अन्हा। तीनों ने तय किया कि जिसे मौके मिले वो चुपके से निकल जाए। फिर एक खास जगह सब इकट्ठे हों। अगर कोई ना पहुंच सके
तो समझा जाए कि वो कुरैश के हाथ आ गया है। बाकी 2 हिजरत का सफ़र जारी रखेंगे। चनांचे हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा और अय्याश रज़ी अल्लाह अन्हा तो मुकर्रा जगह पहुंच गए, लेकिन हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हा ना आ सके। ये देखकर दोनों समझ गए कि हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के हथे चढ़ गए हैं। सो वो दोनों मक्का से मदीना की तरफ रवाना हो गए। और वाकई हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हा दुश्मनों के हाथ आ गए थे। कुरैश ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें इतना सताया गया कि दीन पर कायम रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। कुरैश का रवैया न बदला। जो भी मुसलमान उनके हाथ लगता उसे सख्त अजियत देते, हत्ती कि कई मुसलमान उनकी मार पेट से दम तोड़ देते। कितनी ही औरतें बीवा हो गईं और ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। उस पर भी कुरैश को चीन ना आया। अब उनकी सारी फिक्र ये थी, मोहम्मद का क्या होगा? क्या वो भी मक्का छोड़ देंगे? वो खुद भी यही सोचते और आपस में भी उसी पर बात करते। इससे पहले जब हबशा की हिजरत हुई थी तो मोहम्मद ने खुद हिजरत नहीं की थी, बस अपने साथियों को भेज दिया था। तो क्या इस बार भी वो यही करेंगे या खुद भी मक्का छोड़ जाएंगे? ये सवाल उनके दिल व दिमाग पर छा चुका था। कुरैश हर वक्त उसी सोच में रहने लगे। जारी है, कुरैश हर वक्त बेचैनी से उसी बात पर गौर करते रहते थे। वो आपस में यही सोच विचार करते कि आखिर आइंदा क्या होने वाला है। उन्हें खबर न थी कि कुदरत ने क्या फैसला कर रखा है। लेकिन क्या कुरैश सिर्फ बातों में ही उलझे रहे? नहीं, ऐसा नहीं था। वो मुसलसल फिक्रमंद और बेचैन थे। हर वक्त सोचते कि मोहम्मद के मुकाबले में कौन सी चाल कारगर हो सकती है। क्या ऐसा ना हो कि वो भी अपने साथियों की तरह मक्का से निकल जाएं? अगर वो भी निकल गए तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। मदीना के लोग तो उन पर जान निछावर करते हैं और तकरीबन तमाम मक्का के मुसलमान भी वहीं पहुंच चुके हैं। फिर अगर वो इन सब को लेकर हम पर चढ़ाई कर दें तो क्या होगा? कुरैश ने मुसलमानों पर सख्त निगरानी का निज़ाम कायम कर रखा था। हर तरफ पहरा था। हर लम्हे नज़र रखी जाती थी कि कोई छिपकर हिजरत न कर जाए। लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। सख्त निगरानी के बावजूद मक्का आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से खाली होता गया। सब मुसलमान एक एक करके मदीना पहुंचने लगे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु सभी मदीना रवाना हो गए। जो भी जाता अपने माल व असबाब की जिम्मेदारी किसी करीबी को देकर जाता और रिश्तेदारों से कहता कि घर का ख्याल रखना। अब मक्का में सिर्फ 2 अजीम हस्तियां रह गई थीं। नबी पाक के साथ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। और मक्का के वो मुसलमान जो बदनसीबी से कुरैश के जुल्म में फंसे रह गए थे, वो बेबसी में ससक ससक कर जिंदगी गुजार रहे थे। आखिरकार हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और हिजरत की इजाज़त चाही। आपने फरमाया, जल्दी ना करो, शायद अल्लाह तुम्हें सफ़र का कोई साथी दे दे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि अब नबी करीम की हिजरत भी करीब है, बस अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार बाकी है। ये खुशखबरी लेकर वो खुशी खुशी वापस घर आए और फ़ौरन सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।